अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और इंतज़ार में होंगे कि मसाला मॉर्निंग्स पे आज क्या कुछ आप सीखेंगे। इंशाल्लाह आज हम आपके लिए बनाएंगे रुस्तम कढ़ाई। बहुत ही मज़े की होती है। इसका नाम थोड़ा सा इन्होंने मसाला कढ़ाई लिख दिया शायद नाम की वजह से, बट है इसका असल नाम रुस्तम कढ़ाई। और बनेगा तवा पनीर कीमा और बनेगी दम की चिकन। दम की चिकन हम बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ। पता है आजकल ट्रेंड हो गया है कि जब घर में दावतें होती हैं या ऐसी कुछ होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर बोनलेस चिकन से चीज़ें बनी हुई हो तो आपने उठाया और खा लिया। नोबडी वांट्स टू यूज़ द हैंड्स एंड वो हड्डी पे से तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। Just prefer to make boneless chicken, but of course it's entirely up to you. Okay. तो क्या ख्याल है किस चीज़ से स्टार्ट करें? पहले हम स्टार्ट करते हैं रुस्तम कढ़ाई से, ठीक है? अच्छा, बहुत इजी, बहुत मज़े की, बहुत मसाले वाली और बड़ी चटपटी सी ये कढ़ाई बनती है। और कितनी कढ़ाइयाँ मैंने आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, मेरे ख्याल से 100 तो हो चुकी होंगी। बहरहाल ये भी एक बहुत अच्छी कढ़ाई है। पहले हम ये करेंगे, फिर हम करेंगे तवा पनीर कीमा। इसमें आपको कॉटेज चीज़ यूज़ करनी है और फिर हम करेंगे दम की चिकन। आसान है सारी रेसिपी। तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर पे और स्टार्ट करेंगे हम रुस्तम कढ़ाई। 1 किलो चिकन चाहिए हमें। 1 किलो चिकन के कराए हैं हमने 16 टुकड़े। ठीक है। और इसमें हमें टमाटर चाहिए 5 बड़े स्लाइस और प्याज चाहिए हमें हाफ कप। ओके, ऑयल लेंगे हम हाफ कप। हाफ कप ऑयल लेंगे और हम इसमें डाल देंगे प्याज 1 बड़ी चॉप्ड। प्याज को हमें थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा सा हम कलर इसका चेंज करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 खाने का चम्मच। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसमें सारी ड्राई सीजनिंग्स डालेंगे और स्लाइस टमेटोज़ डाल देंगे। तकरीबन आधा किलो हैं ये। 5 बड़े टमाटर लिए थे। ओके, अब मैं इसमें इसके हम वो निकाल लेते हैं। चिली पाउडर, ड्राई स्पाइसेस में मुझे चाहिए 1.5 टीस्पून चिली पाउडर और मुझे चाहिए 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है? ये चाहिए मुझे। और मुझे नमक चाहिए 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। मैं निकालती हूँ इधर, इसी में निकाल रही हूँ। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, salt 1.5 teaspoon, chili powder 1.5 teaspoon, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, ठीक है?
हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 3/4 टीस्पून, वो मैं एंड में थोड़ा सा भी डाल देती हूँ, फिर बाकी खुशबू के लिए एंड में डालेंगे। बस ये सारे मसाले हैं। देखें इतनी प्याज हो गई है, ठीक है, ऐसी प्याज हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून हीप्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट जा रहा है, और सारे ड्राई मसाले और टमाटर। कभी कभी ऐसा होता है दिल नहीं चाह रहा होता खाना बनाने का, मेरा भी नहीं चाह रहा होता, नॉट दैट आप लोग का नहीं चाहता होगा, मेरा भी नहीं चाहता है। तो ऐसी कोई आसान चीज़ होती है ना, तो फिर वो बना लें। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर, ताकि थोड़े से टमाटर गल जाएं। आँच हल्की करिएगा, लगना नहीं चाहिए मसाला। थोड़ी देर बाद मैं इसमें 1/4 कप पानी डालूंगी। 5 से 7 मिनट इसको मैं कवर कर रही। फिर हम इसमें 1 किलो चिकन डालेंगे, 16 टुकड़े की भी कढ़ाई बोटी की, ठीक है। अच्छी तरह इसको भून लीजिए। चिकन डालेंगे, चिकन के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें साबुत 3-4, अगर तेज़ वाली हैं तो, और अगर मोटी वाली हैं तो 5-6 डाल दीजिए। थोड़ी देर इसको कवर रहने दें। अच्छा, दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो है तवा पनीर कीमा, ठीक है। मिन्स मैंने आज बीफ का लिया है, ठीक है। बीफ का मिन्स लिया है आधा किलो, और इसको हमको करना क्या है, तवे पे पहले हम तवा लेंगे कटाकट वाला, उस पर हम कीमा डालेंगे, साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डालेंगे, और हम इसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको कुक करेंगे जब तक कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा, मैं उसमें हरी मिर्चें डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, तेल डालेंगे, दही डालेंगे, अच्छी तरह से उसको कुक करेंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है कॉटेज चीज़, ठीक है, पनीर, कॉटेज चीज़ डाल के फिर उसको हम खटाखट करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, वेरी नाइस, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, इसको हम एक नज़र मार लेते हैं। नहीं, इसको मैं 5 मिनट, जब तक हम ब्रेक से वापस आऊँगी इसको मैं कुक होने दूंगी, फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे टमाटर गल चुके हैं, ये देखें, ठीक है। अब चिकन के साथ जो इसमें कसर बाकी है वो चिकन के साथ पूरी हो जाएगी। 1 किलो मुर्गी 16 पीसेस। बस अब इसको आप पकने दें 15 से 20 मिनट। फिर मैं इसमें डालूँगी, बाद में हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से मक्खन डालेंगे लूर पाक का। आपको पता ही है, आई लव लूर पाक बटर, इट्स अ यूरोपियन ब्रांड बटर। और ये आखिर में अगर आप कोई चीज़ भी बनाएं, मैं पनीर तवा कीमे में भी डालूँगी, इतना मज़े का लगता है, उसका फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है।
इससे तड़का लगाएं, इसके सैंडविचेस बनाएं, इससे आप इसको ब्रेड पे स्प्रेड करके खाएं, टोस्ट पे लगा के खाएं, खाना पकाएं, बेकिंग करें, हर चीज़ आप इस मक्खन में कर सकते हैं। सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है, स्प्रेडेबल भी है, जो जमता बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा है ये। ओके, समझ आ गया अब आपको रुस्तम कढ़ाई। अब मैंने इसको छोड़ दिया है जब तक कि चिकन भी गल जाएगी और थोड़ा सा तेल भी ऊपर आ जाएगा। मैं 15 मिनट के बाद इसको ज़रूर खोलूँगी और मैं चेक करूँगी कि अगर इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत है तो मैं आधा कप जितना पानी डालूँगी। अभी तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर ये देखें ऑलरेडी छोड़ रहा है, तो अभी नहीं डाल रही मैं, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम तवा पनीर कीमा। तवा गरम करते हैं। ठीक है, तवा गरम करते हैं। हम लेंगे आधा किलो बीफ का कीमा और हम तवे पे थोड़ा सा पहले पानी डाल रही हूँ, वरना कीमा डालूंगी ना तो वो चिपक जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, अदरक लहसुन डाल रही हूँ और हल्दी डाल रही हूँ। अदरक लहसुन मुझे डालना है 1 टेबल स्पून और नमक 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून और दही ½ कप। अल्लाह, ½ kg beef mince। सॉल्ट 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा, चीज़ भी नमकीन होती है। टर्मरिक ½ टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही ½ कप, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर रही हूँ। ठीक है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको खोलूँगी अबाउट आफ्टर 10 मिनट्स। इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, क्रश्ड रेड पेपर, हरी मिर्चें चॉप्ड मोटी वाली अबाउट 4 to 5। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल साथ में। ठीक है, ये चीज़ें डाल के और हम इसमें फिर थोड़ी सी देर बाद और मज़ीद 5 मिनट के बाद डाल देंगे कॉटेज चीज़। मुझे है थोड़ी पानी की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, ½ कप। I need 250 grams of cottage cheese, that's 8 ounces.
काट लें आप इसको। ये आपके घर में अगर कभी ब्रंच करते हो आप लोग, ब्रंच के लिए बहुत मज़े का लगता है कीमा पनीर के साथ। टेस्ट किया है मैंने, थोड़ा पानी काफ़ी निकल आया है दही का, तो थोड़ा मैंने टेस्ट किया। जैसे ये दही का पानी खुश्क होने लगेगा तो मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी, तेल डालूँगी, फिर उसमें लाल प्याज जाएगी और कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा, ये सब जाएगा, बहुत ही मज़े का। ब्रेक भी आ चुकी है जी, चलिए हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रेक से आते हैं, फिर इसमें आके मैं तेल, कुटी हुई लाल मिर्चें, पनीर, ये सब ऐड करती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आ जाइए अब अपने पनीर कीमे में। ऑयल 1/4 कप, पनीर 250 ग्राम्स या 8 आउंस, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1 टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी फरमाइए। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा आपा, मैंने एक चीज़ पूछनी थी। मैं स्पंज केक यूजुअली बनाती हूँ, बिल्कुल ठीक बनता है। क्या चीज़? 1-2 स्पंज केक ना। हाँ हाँ। लेकिन अब 2-3 मरतबा से ऐसा हो रहा है कि काफ़ी हार्ड हो जाता है। बीटिंग सही नहीं करती हैं आप उसको, फोल्डिंग माफ़ कीजिए, फोल्डिंग, हल्के हाथ से फोल्डिंग करना चाहिए। अगर तेज़ हाथ से करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। क्या बना रही हैं आप आज? वो असल में हमारी लाइफ नहीं है ना, तो मैं तवा पनीर कीमा, और मैं बना रही हूँ वो रुस्तम कढ़ाई, और मैं बना रही हूँ दम की चिकन। और मैंने एक चीज़ पूछनी थी, जो सुकराल है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं? क्या? सुकराल जो यूज़ कर रही हैं आप, वो हाँ। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी यूज़ कर नहीं सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें बेटा प्रेगनेंसी में खुदा के लिए मत इस्तेमाल किया करो। बहुत बारीक नहीं करना है पनीर को, लेकिन करना है। लाल प्याज, थोड़ा चूल्हा हल्का कर दूं, और
थोड़ा पुदीना, और थोड़ी हरी मिर्च। और बचा हुआ क्या था, गरम मसाला पाउडर। ना मज़े का होता है ये, पराठे के साथ खाएं। बस रेडी। देखा आपने, पनीर तो फ़ौरन हो जाती है। आपको बच्चों को अगर नहीं पसंद है कॉटेज चीज़ तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है कि इसमें चीज़ डली हुई है। जस्ट डोंट से। ठीक है, दिस इज़ डन। अब हम आ रहे हैं चना मसाला और फिश मसाला दिया हुआ है बेटा। अच्छा ये देखें, कढ़ाई भी हमारी तकरीबन हो रही है। मेरे डायरेक्टर साहब कहेंगे आप 1 घंटा शो को बाकी आपने चीज़ें ख़त्म कर दी। मैं क्या करूं। हालांकि कितना आहिस्ते आहिस्ते काम करती हूँ, बार बार समझाती हूँ। अब 4 रेसिपी तो सिखाने से रही। अच्छा, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें छोटी वाली एंड में दम पे, हरा धनिया जाएगा, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी दरदरी वाली, थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं और 5 मिनट में इसको दम पे छोड़ूंगी जब तक के तेल ऊपर आ जाए। देखें, जस्ट सी द कंसिस्टेंसी ऑफ द कीमा एंड हैव इट विद पराठा। आपको ढेर सारे मैंने पराठे सिखाए हुए हैं, कोई सा भी एक निकालें और उसके साथ बनाएं। फारूक, मुझे आपका मैसेज दे दिया है सालिक ने, फ़िश मसाला मैं ऐड ऑलरेडी कर चुकी हूँ और चना मसाला ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र। इतनी मैं लकी हूँ ना कि 3 दिन से मैं कॉल कर रही हूँ, 3 दिन से आपसे मेरी बात हो रही है। बस अब कल से नहीं मिलेगी, आपकी खुद की नज़र लग गई। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा, जैसा मेरी बेटी के ना आजकल पेपर्स हो रहे हैं, तो वो आती है ना, तो मैं रोजाना उसको कोई ना कोई ड्रिंक बना के देती हूँ। तो मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, तो उसमें आपके ड्रिंक्स ना लिखे हुए हैं। तो मैंने उसको एक दिन क्यूकम्बर लेमनेड बना के दिया, कल मैंने उसको ना पीच मार्गरीटा बना के दिया, फिर मैंने ब्लूबेरी लेमनेड हाउ नाइस। रोज आपके बनाए हुए ड्रिंक बनाती हूँ और इतने अच्छे बनते हैं, इतना मजा आता है। वो कहती है मम्मा मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं फ्रेश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सही अल्हम्दुलिल्लाह। है। अच्छा, और मुझे ये कहना है, मैंने पहले भी कहा था, प्लीज आप ये ना हैंडल जो है ना वो दूसरी तरफ रखा करें। मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, कहीं आपका कफ ना फंस जाए। नहीं, आप सही कहती हो बेटा, बिल्कुल सही कहती हो।
मैं इंशाल्लाह सही ख्याल है। रखूँ। मुझे मेरे भाई मैं से ना, भी इसी तरह की हाँ, आप जूते डायरेक्टर पड़ते साहब हैं। से कहें आपको रिमाइंड कराते रखें ताकि आपकी आदत बन जाए। ठीक है अरे अल्लाह बेटा। ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद आमीन रखे। आमीन अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा आसानियां ही आसानियां आमीन रखे। आमीन आपने मेरी इतना जान। अच्छा कुछ सिखाया है कि मतलब मैं हर जगह बनाऊं जैसे बनाती हूँ, और हर कोई तारीफ करता है जब थैंक टेबल पे खाना रखती हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। और आपको पता है मैं रोज़ सुबह अपना घर नहीं छोड़ती जब तक कि मैं सुबह शाम की दुआएं नहीं पढ़ती हूँ। सुबह के अज़कार, शाम में शाम के अज़कार लाजमी मेरा रूटीन है। नज़र की दुआ, हिफाजत की दुआ सब पढ़ के घर छोड़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सदफ। पापा अस्सलाम वालेकुम। जानू कैसी हैं, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। अल्लाह मियाँ सलामत रखे। आपा आपको कभी भी कुछ ना हो, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू बेटा। पापा ठीक ठाक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह खैरियत का, से? जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे। आपा ये आपका ना ये जो अभी लिख रही थी तवा पनीर कीमा, इसकी ना वो बीच में एंड टाइम जब आप स्पाइसेस डाल रही थी तो लाइट चली गई। अच्छा, तो आपा प्लीज मैं इसको जरा रिपीट आप ना अभी आप रिपीट कर कर, दीजिए। ओके। आप अभी है लाइट आई है? जी जी अभी अब आ गई है, बिल्कुल आ अच्छा गई है। ठीक है, आप जाएं, मैं आपको रिपीट कर। ओके आपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। देखें, सब में पहले आपको तवा लेना है, तवा गरम कर लें। तवा नहीं है छोड़ें, तवे को कढ़ाई में बना लें, ठीक है। कढ़ाई में बना लिया आपने। सब में पहले कढ़ाई में कीमा डाल दिया, बीफ का आधा किलो। थोड़ा सा मोटा हो तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास नहीं था, मेरे पास एक दफ़ा मशीन से एक दफ़ा, डबल तो लेना ही नहीं है, तो वो मैंने डाला। उसके साथ मैंने अदरक लहसुन डाला था 1 टेबलस्पून, और हल्दी 1/4 टीस्पून डाली मैंने, और 1/4 कप पानी और 1 टीस्पून नमक डाल के उसको ज़रा सा मिक्स करके कवर कर दिया, ठीक है। 10 मिनट के बाद मैंने उसको खोला। उसको खोलने के बाद मैंने उसमें ऑयल डाला, 1/4 कप ऑयल डाला। ऑयल के बाद मैंने 250 ग्राम का पैकेट कॉटेज चीज़ का बाज़ार से लेके मैंने वो उसको तोड़ के पहले से डाल दिया ताकि मुझे कटाकट करने में आसानी हो। वो डाल दिया। वो डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया, कटाकट से ही भुना। सारी सीजनिंग्स डाल दी। सीजनिंग्स में मैंने क्या क्या डाला? लेमन जूस डाला 3 से 4 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, लाल प्याज तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, आधा कप दही। ये सब कुछ डालने के बाद हरी मिर्चें 4 चॉप डालने के बाद मैंने उसको फिर से कटाकट किया अच्छी तरह से। आखिर में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए 3-4 टीस्पून, और पुदीना और हरा धनिया के पत्ते, और थोड़ी सी बची हुई हरी मिर्चें वो डाल। बहुत मज़े का बनता है, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। कल बना लें, सुबह नाश्ते में, जुम्मा है। अच्छा, ये भी हो गई है, ब्रेक भी आ चुकी है। ये देखें, माशाल्लाह, दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। चूल्हा बंद। थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, आके बनाएंगे दम की चिकन। जनाब, 2 रेसिपीज़ हमने पहुंचा दी हैं टेबल पे। ये आपके बीच में आ रहा होगा, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं ताकि आपको हमारी कढ़ाई का व्यू नज़र आ जाए, ठीक है। ओके, देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मसाला टीवी को 14 साल हो गए, 15 साल हो रहे हैं, ठीक है। खाना हम लोग लाइव शोज़ 5 से 6 लाइव शोज़ हैं, वीकेंड पे अलग लाइव शोज़ हैं, सब खाना बना रहे हैं। और आप लोग इतना खाना बनाना सीख चुके हैं, इतना खाना सबको आ गया है कि आई एम श्योर आप लोग केटरिंग भी करते होंगे, दावतें भी करते होंगे, बिजनेस भी चला रहे होंगे। लेकिन जो बहुत असल चीज़ है ना, वो उसका प्रेजेंटेशन है। चाहे आप घर में बनाएं, चाहे आप बाहर वालों को दें, चाहे आप अपने घर के मियाँ के लिए, बच्चों के लिए बनाएं। आपने अगर खाना पकाया और ऐसे ही देगची जाकर टेबल पे रख दी, बहुत से लोगों के घर मैंने देखा है, माफ़ी के साथ, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं होता।
या आपने प्लेट में निकाला, प्लेट जाके ऐसी टेबल पे रख, कुछ तो, ताकि दूसरों की आँखों को प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, खाने में थोड़ी सी और जान आती है। बेशक खाना बहुत अच्छा पका हुआ है लेकिन प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। कुछ नहीं करना आता, हरा धनिया बारीक काटें, हरी मिर्ची काटें, अदरक लंबाई में बारीक काट के डालें, थोड़ी सी जान आ जाती है। ठीक है, तो इन बातों का भी आप ख्याल रखा करो। खाली खाना अगर आपने टेबल पे पतीलियों में या प्लेटों में रख दिया, वो बात नहीं आती। ठीक है, बुरा नहीं मनाइएगा, बट आई वांट टू टेल यू कि दिस इज़ द वे यू शुड सर्व। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आज आप। बहुत शुक्रिया जी। और आपा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए। आप मसाला भी कर रही हैं तो उसमें मंदी मसाला बनाइए। ये आपने मुझे एक आजमाइश में डाल दिया। अच्छा ठीक है, तो ठीक वो है, वो ठीक बहुत मजे की, यहाँ पे मंदी मिलती है रावलपिंडी में, बहुत मजे की मिलती है। ठीक तो है, वो गोश्त की है, तो आप मंदी मसाला बनाना सिखा ठीक दीजिए है। कि वो बनाना चाहती हैं। ठीक है, मैं लिख Thank लेती हूँ। सालिक मुझे याद दिलाना प्लीज़। ठीक है, ठीक है, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। वैसे ये आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, थैंक यू वेरी एक्सेलेंट। मच। थैंक यू। ये मेरे लिए भी इम्तिहान है और मैं इंशाल्लाह करूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, चिकन लेंगे आधा किलो। बोनलेस क्यूब्स, इतने छोटे प्याले में डाल देते कि वो नज़र ही नहीं आती। ये देखें, ऐसे 2-2 इंच के आपने क्यूब्स काट लिए। ठीक है, अब इसको हमें मैरिनेट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, लाल प्याज 4 टेबल स्पून, ठीक है, सॉल्ट चला गया, लाल प्याज। अब हम डालेंगे इसमें चिली पाउडर 1 टीस्पून हीप्ड और हल्दी 1/2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम तलत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप? आज इतना मजे का कीमा बना रही हैं, आज ही ट्राई करूंगी। बिल्कुल बहुत करिए, मजे का। बिल्कुल करिए। जी, तो आपका आज का कोई सवाल है? नहीं जी, आज का कोई सवाल नहीं। अच्छा, जब सवाल होता है हम मिला के थक जाते हैं, नहीं मिलता। आज सवाल नहीं है, एकदम कॉल मिल गई है। इसका मतलब आप मेरे लिए नहीं करती हैं फोन, आप सवाल के लिए नहीं करती नहीं, आपके लिए भी करती हूँ। आपके साथ तो मेरी एक तस्वीर है पीसी की, हैं? इतनी अच्छी मैंने बड़ी कराई हुई है। कभी कहाँ निकाली आपको थी? बताऊं जी? कहाँ निकाली थी? कराची में पीसी में मैं एक क्लास अटेंड की थी आपके साथ ना। ओके। तो फिर मैंने आपके साथ स्पेशली तस्वीर खिंचवाई। अच्छा। मुझे आप इतनी अच्छी लगती है ना। थैंक यू सो मच जी, जी। खुश रहिए। जी अच्छा जी, रीका, मैंने चिकन ली आधा किलो बोनलेस सीने, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। ठीक है, उसको मैंने मैरिनेट किया। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 4 टेबलस्पून लाल प्याज। ठीक है, ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने थोड़ी सी देर छोड़ना है, आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। अब हमने करना क्या है कि अब हम लेंगे, अच्छा इसमें हमें हरा धनिया भी डालना है मैरिनेशन में। कॉलर हैं फिरोज़ा, बहुत दिनों के बाद बात करते हैं इनसे। हाँ, अच्छा बंद कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं श्री आंटी? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ गायब होती हैं? पहले मुझे आज जवाब दीजिए, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। आंटी होती तो यही, और यकीन करें रोजाना सोचती हूँ आज आपको कॉल करूंगी, और आज मैंने अपना इरादा जो है ना बस पूरा कर लिया। चले और अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लेटेड ईद मुबारक आंटी। मुझे एहसास है इस बात का कि मुझे काफी दिन हो गए आपको कॉल किए हुए, खैर मुबारक बेटा, जीते रहो। लेकिन खुश हूँ रहो। मैं आपके साथ ही, आप Thank फिक्र नहीं करें। आप देखती हैं रोज शो? जी जी आंटी, आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है आंटी? ओके बेटा, बोलो मेरी जान, क्या सुनाओगी आज? आज पहले तो मैं आपको थोड़ी सी दुआएं दे दूं। अच्छा। दुआएं वो फूल हैं जो जिंदगी की परेशानियों में आसानियां और कामयाबियों की खुशबू बिखेरती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह का फजलो करम हमेशा आपके साथ हो और उसके निगहबान फरिश्ते आपकी हिफाजत करें। आमीन। और जब तुम साथ हो तो किसी की जरूरत नहीं मुझे, हर तरफ अंधेरा है पर रोशनी की जरूरत नहीं मुझे। कोई रहता है हर वक्त ख्यालों में इस तरह कि ख्वाब देखने की जरूरत नहीं मुझे। एक गम हो जो बांट लेते हो हर दुख मेरा, हर किसी को अपना गम बताने की जरूरत नहीं मुझे। उसकी हर बात लाजवाब है मेरे लिए, उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं मुझे। उसकी आंखों की कशिश कहीं जाने नहीं देती मुझे, उसके अलावा किसी को अपना बनाने की जरूरत नहीं मुझे। बहुत शुक्रिया मेरी जान, जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह ताला आप सबका नसीब बुलंद करे और खुश रहो हमेशा। थैंक यू सो मच फिरोज़ा, थैंक यू मेरी जान, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अच्छा जी, ब्रेक है बेटा? हाँ, ब्रेक आ चुकी है। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया सिवाय चिकन को मैरिनेट किया है 4-5 चीज़ों के साथ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस ब्रेक से आके पहले इसी को रिकैप दूंगी और फिर इसकी कुकिंग की तरफ आऊँगी। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, दम की चिकन, ठीक है, मर्ज़ी आपकी, आप हड्डी वाली चिकन लेना चाहें ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप बोनलेस में बनाएं, ठीक है। बोनलेस सीना आधा किलो क्यूब्स में काट लिया। इसको हमने मैरिनेट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी मुझे लेनी है 1/4 टीस्पून, लाल प्याज 4 टेबल स्पून और थोड़ा सा हरा धनिया। ये लेके हमने मैरिनेट किया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। सही 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मज़ीद 2-3 चीज़ें और जाएंगी। क्या जाएगा? इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है मेरे पास, खसखस 1 चाय का चम्मच और काजू 8, ये दोनों चीज़ों को पीस लिया है, ठीक है। कोई भुना नहीं है, कुछ नहीं, ये दोनों चीज़ों को भून लिया, पीस लिया। अगर आपके पास, आप ऐसी जगह रह रहे हैं खसखस नहीं है, तो आप 8 के बजाय 12 काजू डाल दीजिए, खसखस को भूल जाइए, ठीक है। ये चला गया। इसमें दही 3/4 कप फिटी हुई, और इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, ये पराठे के साथ ये चिकन भी बहुत अच्छी लगती है और रोगनी नान के साथ। तेल ले लिया है मैंने आधा कप, इसमें मैं साबुत गरम मसाला, आपकी मर्ज़ी है, आप तेल में डाल दें, आपकी मर्ज़ी आप चिकन में डाल दें। साबुत गरम मसाला हमें मिक्स चाहिए 1 टेबल स्पून, 2-3 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 'ठीक है, और थोड़ा सा वेरी लिटिल
हाफ टी स्पून से भी कम सफ़ेद ज़ीरा। अब आपको दूध चाहिए, क्वार्टर से आधा कप। लाल प्याज भी इसमें चली गई। अच्छा, दूध ये रखा हुआ है, इसमें जाएगी ज़ाफ़रान। ज़रा सा गरम मसाला तेल में कड़कड़ाने लगे तो मैं ये चिकन, बिस्मिल्लाह, ये भी आपकी 4 to 6 सर्विंग है। अगर खाली दम की चिकन बन रही है तो 4 लोग खाएंगे, अगर और चीज़ें साथ है तो 6 खाएंगे। अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गई, मैंने पनीर कीमे के ऊपर लूर पाक का मक्खन काट के 1 आउंस डाला है और उसमें वो तो पिघल गया है, और ये इसमें चिकन में भी मैंने 1 आउंस डाला है। आखिर में डालें, सर्व करने से पहले बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये देखें, ये हमने भून लिया और कवर करें और 10 मिनट छोड़। 10 मिनट के बाद आप इसको खोलेंगे, इसमें हम दूध और ज़ाफ़रान डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के, और बस 5 मिनट और दम पे छोड़ें। थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आधा कप। बस अब इसकी आंच हल्की कर दीजिए। ये दम की चिकन है, दम पे पकेगी। और फिर आखिर में इसमें दूध और ज़ाफ़रान जाएगा, हरा धनिया। बस ठीक है, समझ आ गया। ब्रेक भी आ चुकी है, चलें हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, इंशाल्लाह इसमें ये डालेंगे, 5 मिनट छोड़ेंगे और डिश आउट करेंगे। स्टे विद अस। बस ये तैयारी पे है चिकन, इसमें वेट कर रही थी आप लोग के सामने दूध और ज़ाफ़रान डाल दूँ। ये ख़ास दावतों वाली डिश है, कोई स्पेशल ओकेजन हो। बस इसको हम 5-7 मिनट दम पे छोड़ेंगे। लूर पाक का मक्खन,
1 ounce। उफ, खुशबू। लास्ट में ये हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, 5 मिनट छोड़ रही हूँ दम पे, बस फिर हम इसको भी डिश आउट करेंगे। अच्छा, इसका भी मक्खन मेल्ट हो गया है। आई होप आप लोगों को आज की तीनों रेसिपीज़ समझ आ गई होंगी अच्छी तरह से। मैंने कोशिश की है बार बार रिपीट करने की, रिकैप करने की, और अभी हमारा रिकैप कार्ड भी चलेगा तो आप उस वक्त भी देख सकते हो। फिर भी कुछ मिस हो गया तो शाम 6:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हो। फिर रात 2 बजे होता है, फिर कल सुबह 7:30 बजे होता है। तो इतनी दफ़ा होता है, अगर कुछ भी रह जाए या कुछ मिस हो जाए तो यू कैन ऑलवेज वॉच, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या याद आ रहा है, मंदी मसाला, फ़िश मसाला तो मैंने दे दिया, और चना मसाला, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए चना मसाला कौन सा वाला? चना मसाला सुबह जो नाश्ते में चने खाते हैं उसका मसाला आपको सीखना है, या मुर्ग छोले वाला मसाला? तो बता दीजिएगा मुझे। हाँ, वो मैंने पता है क्या, जब आमिर मेरे डायरेक्टर थे तो वहाँ मेरा प्रोमो बनाए। हाँ, और फिर हमने जाके खाया था, क्या थे साले, मैं बता नहीं सकती। हाँ, आप मुझे लेके जाएं पहले, फिर वहाँ खिलाएं, फिर मैं कराऊँ। डन? ठीक है। आप लोग की आपा ना बहुत चटोरी है, मुझे बहुत शौक है बाहर के खाने खाने का। आपको लगता है? आई लव टू ईट आउट। मुझे अपने हाथ का खाना नहीं पसंद, मुझे बाहर खिला दें खाना, आई एम रेडी टू ईट। बहुत माशाल्लाह ये अच्छा बना, और इसका कलर ऐसा ही होगा, एक तो ज़ाफ़रान और एक हल्दी। ये लाल लाल नहीं होता है। प्लीज़ इसके साथ आप रोगनी नान, ये देखें, रोगनी नान के साथ आप इसको सर्व करिए। ठीक है जी। तवा पनीर कीमा हमने आज किया, हमने आज रुस्तम कढ़ाई की, हमने आज दम की चिकन की। अच्छा, कल का जो हमारा मेन्यू है ना, दैट्स ऑल कॉन्टिनेंटल। ऑलिव गार्डन का ब्रेड स्टिक्स है, टस्कन चिकन विद इट सॉस है, और एक और कुछ है, पास्ता है कोई, नेपोलिटन पास्ता, सम पास्ता, आई डोंट नो। तो कल की डिशेस कॉन्टिनेंटल है तीनों। जो कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं दे विल लव इट। ठीक है, चलें जी, हम जा रहे हैं अच्छा सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी पे रेसिपी खाने वाले दी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी अलीना बोल रही हैं आप? मेरी अलीना या और कोई और अलीना? मैं बहारपुर से बोल रही हूँ। अच्छा जी बेटा, बोलिए, बोले मेरी जान। आंटी, जो आपने ना वो टीवी पे रेसिपी दिखाती हैं, हाँ, और आपने शामी क्या उनमें से आज आप शामी कबाब बनाएंगी? कौन से कबाब बेटा? शामी कबाब। ओफो, बहुत पुरानी फरमाइश। मैंने शामी कबाब का मसाला भी पिछले साल सिखाया है, शामी कबाब भी सिखाएं। अच्छा, मैं आपको ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूँगी, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, बकरा ईद के बाद सिखा दूँगी। यस, ठीक है, यस। ओके, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वक्त आ चुका है द रिकैप का। चल के माशाल्लाह आप चल के देखिए रिकैप, और मैं इसको करूँगी डिश आउट। ये मुझे ज़रा सा प्याला इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा मंगवाती हूँ, और इसको हम करते हैं डिश आउट। ऊपर से धनिया और हरी मिर्चें निकाल देंगे, डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों डिशेस आपके सामने। आज जुमे की रात है, आपको याद दहानी करती चलूँ कि आपको सूरे काफ, सूरे जुम्मा, सूरे हशर, सूरे तगाबुन, ये सब कुछ पढ़नी है। और भी बहुत कुछ है, सूरे मुल्क है, सूरे वाक़या है, प्लीज़ पढ़ लिया करें। मगरिब के बाद से लेके कल सुबह तक सूरे काफ पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी आपको रात में मगरिब के बाद पढ़नी है, ठीक है। सूरे मुल्क इशा के बाद ज़रूर पढ़िए। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें इस कोविड से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दे पूरी दुनिया को या अल्लाह। और सबको अपनी पनाह में रखना इंशाअल्लाह, आमीन। कल आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह कॉन्टिनेंटल मेन्यू के साथ। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।